भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं बड़े दिनों के बाद में लेकर के एक नया प्रोग्राम। दरअसल आपकी जानकारी लिए बता दें कि एक ऐसी मसीहाओं की टीम पूरे मेवात इलाके का भ्रमण कर रही है। मेवात इलाके के अलग अलग जगहों पर जाकर के उन गरीब माँ बाप की बेटियों की शादी करा रही है जो लगातार ये सोचते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगती है कि एक ऐसा परिवार, एक ऐसा गरीब परिवार लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो वो लोग वहां जाते हैं और वहां शादी के जरूरत के सामान दिलवाते हैं। ये कोई पहली शादी नहीं है जिसमें इन लोगों ने इस तरीके से सामान देकर के उस परिवार की मदद की हो, उस बेटी को उस घर से विदा किया हो जो लगातार काफ़ी दिनों से इसी असमंजस में थे कि आखिरकार उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। हालांकि जब हम लोगों ने उन लोगों से बातें की जो लोग लगातार उन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इसी सोच में रात दिन गुजार देते हैं कि आखिरकार आज उनकी बेटी किस तरीके से विदा होगी, उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक एक नहीं बल्कि 15 शादियां हम लोग करा चुके हैं। उन लोगों से हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। हालांकि जब भी उनसे बातें की जाती है तो वो लड़की के पिता और लड़की का नाम गुप्त रखने की बातें कहते हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार की हम मदद करते हैं, ना कि हम लोग लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं, ना ही वाहवाही बटोरना चाहते हैं, ना उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है। सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना उनका अपना एक कर्तव्य है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जितने भी और लोग मेवात में निवास करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों को भी इसी तरीके के नेक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हालांकि सदर जमीयत गुड़गांव की तरफ से लोग हैं और इनके साथ मेवात के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ समाज सेवी लगातार गुप्त तरीके से इनके साथ अपना सहयोग निभा रहे हैं। जितने भी समाज सेवी या फिर समाज के जिम्मेदार लोग इनका सहयोग कर रहे हैं उनके बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है, क्योंकि नेक काम को जितना ज़्यादा किया जा सके उसकी तारीफ उतनी ही बनती है। लेकिन न जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी शोहरत है, बहुत सारा पैसा है, बावजूद वो गरीब लोगों के इस तरीके से मदद में हाथ बटाने के बजाय हाथ चुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपको भी आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर इस तरीके से भाग लेना चाहिए कि किसी एक गरीब परिवार की बेटी उसके घर से विदा हो सके। हालांकि देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार ये लोग मदद कर रहे हैं उस कड़ी में कितने लोग इनके साथ जुड़ते हैं और कितने लोग इस नेक काम में शरीक होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हारून है जी। जो सामान है ये किसी संस्था से कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है जी। ये तो हम सब जैसे 10-20 आदमी इकट्ठा होकर जी 100 रुपये 200 रुपये जैसा कोई किसी हैसियत है वो कर देता है और हम ये सामान इकट्ठा कर किसी बच्ची के हाथ में दे देते हैं, जो शादी अल्लाह करा देते हैं। ये हम सब साथी मिलकर इस काम कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं अल्लाह इस काम को बहुत ऊंचा तक, जितनी भी गरीब बच्चियां हैं इसमें कोई समाज की कोई बात नहीं है, कोई कौन समाज है, किसी समाज से कोई ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई गरीब बच्ची है तो इंशाल्लाह हम उसकी हद तक कोशिश करते हैं जी। इसमें कोई जाति हमारा मसला नहीं है। मगर आज आप भी कुछ उगा कर लाएं इसी तरीके से। आपको पता आज आप हमारे साथ पहली मर्तबा जुड़े हैं और वो बच्ची हमारे पास है जिनकी बेटियां हैं। आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं इस काम को करके? अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस काम के लिए। मैं जो आज चंदा लेकर आया हूँ कुल मुझसे बहुत कम हुआ है, कुल 3000 रुपये हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा जैसे भी हम सब कोशिश होगी और ज़्यादा कोशिश करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।